वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 9ab। चलो करो ये। चलो ये 3 क्वेश्चंस हैं, करो सारे। If a is equal to 3 plus b, what is the value of a cube minus b cube minus 9ab? हाँ जी, क्या होगा? ए इक्वल्स टू 3 प्लस बी। फॉर्मूला कौन सा लगा?
ए क्यूब बी क्यूब की बात कह रहा है ना, और 9 AB है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? और अगर a माइनस बी होल क्यूब लगाते हो, चलो आप a माइनस बी ले गए और इसको 3 किया, तो फिर क्या करोगे? a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 27। फिर इसके बाद इसको ओपन किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB a माइनस बी, यही आया ना? तो यहाँ से 9AB कहाँ से आएगा आपके पास? हम्म, नहीं हुआ ना? इसका मतलब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, क्यूब में और कोई फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, याद है ना? तो यहाँ पे देखो, ये तीनों का सम जो है वो किसके इक्वल है? 0। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 27 माइनस 3 इंटू a इंटू -b इंटू -3, है ना? क्लियर हो गया? इज इक्वल टू 0। अब हो गया तुम्हारा ये फॉर्मूला सॉल्व। ये मैं तभी करवा रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आपको लगता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, लेकिन ये फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बन जाता है। समझ में आ गई बात? ये अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन एक ऐसा पेपर में आ जाएगा। नेक्स्ट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 6 √2x प्लस 10। इसको फैक्टराइज करना है। कॉस 3 टर्म्स दी हुई है, आपको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे? फैक्टराइज यूजिंग, और मैंने आपको स्क्वायर रूट वाला सिखाया भी था। 10 के फैक्टर्स किए, क्या होते हैं? 5 × 2। फिर हमारे पास है स्क्वायर रूट में √2, तो हम क्या करेंगे? √2 लिख देंगे, और यहाँ पर ये 5 तो है ही है अपने पास। तो अब क्या फैक्टर्स बन जाएंगे? बताओ। x² प्लस 5 √2x प्लस √2x प्लस 10। अब कोशिश करना है, जैसे यहाँ पर अब कॉमन लेना बड़ा आसान है, तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 √2। अब आपको जो भी यहाँ पे कॉमन लेना है, उसमें अंदर ब्रैकेट्स में इट शुड बी x प्लस 5 √2। तो x के साथ जो कोएफिशिएंट है √2, हम उसी को बाहर ले लेंगे। तो आपके फैक्टर्स बन गए x प्लस √2, x प्लस 5। समझ में आ गया? लिख रहे हैं हम। नेक्स्ट, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 6y इंटू एक्स माइनस x² - 5। इसको अब कैसे सॉल्व करूँ? तो देखो, एक क्यूब है, दूसरा क्यूब है, और सारी टर्म्स माइनस में है। थोड़ा सा हम फॉर्मूला को देखेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB a माइनस बी, ऐसे होगा ना फॉर्मूला? तो इसमें मैंने लिखा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3 × x प्लस वाई x-y। ये a और ये b, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इट विल बिकम x+y माइनस, तो साइन चेंज होगा,
बन गया, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। समझ में आ गई बात ये? आपका ये x और x कैंसिल हो जाता है, यहाँ से 2y, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से 6y बन जाएगा, और यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट a माइनस बी का होल क्यूब। और a उसमें है x प्लस वाई, b है माइनस एक्स, और ये इसका होल क्यूब हो रहा है। मतलब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2y का होल क्यूब बनकर आएगा, छोटा सा आंसर होगा 8y। समझ में आ गया बेटा? एक काम और करना है, इसको ओपन करके सारा एक बार सॉल्व करके कोशिश करना, हो जाएगा, पर आपका आंसर ये आना चाहिए बिकॉज वी सॉल्व इट सिस्टमैटिकली। समझ में आ गया? अब बस ये वाला क्वेश्चन कहता है जो मैंने दिया था आपको, ये हो गया ना बच्चे? समझ में आ गया सबको? लिख लो। हैव यू अंडरस्टूड? फॉर्मूला कौन सा लगा है? ये वाला, जिसमें होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब आ जाओ ये वाली तरफ। फैक्टराइज 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30, इसको फैक्टराइज करना है। क्या लगता है क्या करेंगे? फैक्टराइज यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड है, जिसे क्या कहते हैं हम? फैक्टर थ्योरम। कॉमन निकाल के कुछ भी ग्रुपिंग नहीं हो रही, नहीं होगा। ठीक है, कॉमन निकाल के ग्रुपिंग नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमने x कॉमन लिया तो हम कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक x कॉमन लिया तो 2x² माइनस 3 बनता है। तो कोशिश करते हैं कि हर एक में 2x² माइनस 3, सो दैट वी कैन टेक ओवरऑल कॉमन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिविजन। दैट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिविजन। ठीक है, कि मैंने 2x³ सब में से कॉमन लिया, तो 2x³ अगर मैं लेती हूँ तो पहला 2x² कॉमन लिया, तो एवरीथिंग शुड हैव 2x² इन इट, उसमें से कॉमन लेके फिर डिवाइड कर दिया, फिर आगे आगे आगे। तो बेसिकली टेकिंग कॉमन आउट इज लॉन्ग डिविजन। और इसको आपने कैसे करना है? यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो हिट एंड ट्राई करेंगे। x हैज 1, p ऑफ 1 क्या आ जाएगा? 2 1³ माइनस 3 1² माइनस 17 प्लस 30, इज इट इक्वल टू 0? 32 माइनस 20 नॉट इक्वल टू 0, है ना? x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, p ऑफ -1 -2 -3 प्लस 17 प्लस 30, ये भी नहीं हुआ। वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद मतलब मैंने लिखा तो ठीक है। ये ऐसा एक क्वेश्चन ना बहुत मुश्किल से ही मिलता है, मतलब आई डिडंट रियलाइज व्हाइल राइटिंग आल्सो कि ये बन गया है, व्हिच इज गुड। इसलिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसमें डायरेक्टली फैक्टर्स तो होते ही नहीं है। ठीक है ना, 1 2 3 वाले, 1 वाले तो 1 -1 वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे? x की वैल्यू को क्या पुट करें? 2, p ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3 4 जा 12 माइनस 17 2 जा 34। So therefore, by factor theorem, x minus 2 is a factor. समझ में आ गया? मैंने फैक्टर थ्योरम ऊपर लिखा है, तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हो। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलना, 3 मार्क्स में आएगा। और अगर ये 3 मार्क्स में आता है, देयर आर क्वेश्चंस जो ग्रुपिंग करके सॉल्व हो जाते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तनिष्का, एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर बचा था, उसमें लिखा हुआ था
यूजिंग फैक्टर थ्योरम, 9th क्लास की एक बच्ची थी, लिखा हुआ है यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज। उसने कहा कि मैम होता ना ग्रुपिंग लेकर है क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी, ग्रुपिंग लेकर ना क्यूब वाली टर्म में से स्क्वायर कॉमन लो, बाकी दो टर्म्स में से एक्स कॉमन लो, आपका आंसर बहुत इजीली निकल आता है। ठीक है, और उसको मार्क्स नहीं मिले थे, फिर 3 मार्क्स पे कट कट हुए थे वहां पर, क्योंकि उसमें लिखा हुआ यूजिंग फैक्टर थ्योरम और 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आपको यही स्टेप करना होगा। ठीक है, 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30, इसको डिवाइड कर दोगे x माइनस, डिवाइड करना तो आता है। सॉल्व कर, क्या देख रही है? हो गया बेटा? हो गया बेटा? सबका हो गया? नेक्स्ट लिखो। फैक्टराइज 2a⁻7 माइनस 128a, एक तो इसको फैक्टराइज करना है, और एक है a³ माइनस b³ माइनस a प्लस b, इन दोनों को फैक्टराइज करना है। इसमें क्या करेंगे? सिर्फ a कॉमन, 2a कॉमन, क्या रह जाएगा ये? अब इसको फैक्टराइज करो। क्यूब का स्क्वायर करें या स्क्वायर का क्यूब करें? क्यूब का स्क्वायर करो, माइनस साइन है बीच। ठीक है, तो यहाँ से 4³ का या 8 का स्क्वायर कर दो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से x माइनस वाई एक्स प्लस पाई बन जाएगा, फैक्टराइज हो गया ना ये।
ए क्यूब माइनस 8 ए क्यूब प्लस ए। अब इसको फैक्टराइज करना तुम्हारे लिए और आसान है, दोनों को। अगर तुम वैसे लेती हो, विच इज ऑल्सो फाइन, उससे भी होता है, ठीक है। ए स्क्वायर का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, ये करोगी ना। अब तुम क्या लिखोगी, 2a यहाँ लिखा, a माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। फिर a रेज टू पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16। अब आपको इसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के प्लस माइनस करते हैं, कि जहाँ पे अगर 8 होता तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाता, तो हम प्लस 4 करके माइनस 4 लिख के फिर उसको a माइनस बी के फॉर्मूला में लगाएंगे, जो मैंने चीज नहीं सिखाई है, विच इज बिट कॉम्प्लिकेटेड। अगर तुम समझ सकती हो, 2a, a प्लस 2 a माइनस 2 तो तुम्हारे पास आ गया यहाँ पर। अब इसको फैक्टराइज तुम यहाँ छोड़ देते हो, ये फैक्टराइज हो जाता है, ठीक है। ये कैसे, हमने कहा कि यहाँ पर 8a स्क्वायर चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन माइनस 4a स्क्वायर लिख दिया, तो प्लस 4 को मैंने प्लस 8 माइनस 4 लिखा है, विच इज लाइक स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हमने कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये तो बन गया a स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये बन गया माइनस 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप a प्लस बी, a माइनस बी लगाओ। So when it is a formula of minus in between, sixth power में in between minus आएगा ना, it's always better to write a square minus b square की फॉर्म में पहले, ठीक है। अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगी, तुम्हारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला में आ गया, ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a, है ना। इसको करोगे, a प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4, है ना। जो तुम ये दो फैक्टर्स है ना, ये आपने वहां से निकाले, वो प्लस माइनस प्लस 8 माइनस 4 करके, ठीक है। अब यहाँ पर ये डायरेक्टली आ जाते हैं, राइट। तो इस चीज को देख लो, ये इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है, विच आई डोंट एडवाइज, बिकॉज ये चीज आपको ना सिखाई नहीं जाती है क्वेश्चंस आदि शर्मा में बहुत जगह मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बट क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है फैक्टराइजेशन पे, दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो 10th में भी डिलीट हो चुका है, ठीक है। लिख लो इसको, एंड देन कम टू द नेक्स्ट वन। कल तो टेस्ट हो सकता है इसका, अब तो टेस्ट दे दो, है ना। अब तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर कौन है, सेकंड टर्म में आएगा, जो तुम्हारा सेकंड इसमें है, पॉलिनोमियल्स। एक बार अच्छे से यहाँ रिवाइज हो जाएगा। सरफेस एरिया, इसके बाद सरफेस एरिया करें, और कौन सा है, बस ये दो है। इसके अलावा कोई नहीं और, दो ही है ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम की कल वर्कशीट क्लास में करवा दूंगी, वो आंसर भी आपको सारे मिल जाएंगे फिर। ये प्रैक्टिस वर्कशीट ही दे देते हैं आपको, ठीक है। अब ये है हीरोन्स फॉर्मूला भी नहीं आना ना, ए क्यू, अच्छा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए प्लस बी, इसको क्या करेंगे अब, व्हाट इज ए क्यू माइनस बी क्यू। अब क्या करना चाहिए, ठीक है ना। डन बच्चा ये वाला, हो गया ना बेटा। नेक्स्ट लिखो, फैक्टराइज।
2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। चल कनिष्का कर इस क्वेश्चन को। ऐसे वाले क्वेश्चन जो करवा रही हूँ सच में ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में है। फैक्टराइजेशन में से ना ऐसे में से कोई ना कोई एक तो टर्म आ जाती है आपकी। प्लस अगर हमारे पास दिसंबर टेस्ट में सिलेबस थोड़ा है तो ऑब्वियसली दीज क्वेश्चंस विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ दोस पर्टिकुलर सीरीज आपका। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? वो तो ठीक है, पर ये क्या होगा? 2z। ठीक है, अब आपका माइनस साइन जो है वो x की टर्म में दिख रहा है तो हम इसको कॉमन लेंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया ना इतना? प्लस 2 × -√2x × y प्लस 2 × y × 2√2z प्लस 2 × -√2x × 2√2z। लिखते क्यों नहीं हो? अच्छा, तब लिखो। बस इसके बाद एक चीज समझानी है, जब आप ऐसे फैक्टराइज कर लेते हो तो ऑलवेज राइट इट इन 2 पार्ट। वो ऐसे ही आ जाओ ना, बेकार का आधा नंबर। तो मुझे नहीं पता अब एनसीईआरटी क्यों लिखवाती है फैक्टराइज करके ऐसे। मे बी फॉर अंडरस्टैंडिंग, उनके अपने रीजन होते हैं। सो दैट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट दिस नंबर हैज बीन रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसे एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमने लिखा है। ले लोगे तो अच्छी बात है अगर समझ में आता है, बिकॉज यूजुअली वी डोंट राइट लीडिंग कोएफिशिएंट विद माइनस साइन। और पेपर में भी, बुक्स में भी ना, एनसीईआरटी में भी स्पेसिफिकली उसने -y - 2√2z किया हुआ है। तो वो चीज अब समझानी है, बट हाँ, ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है। यू कैन राइट इट एज √2x -y - 2√2z। समझ में आ गया बच्चे? ये नेक्स्ट करवाऊं? हो गया ना ये? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब आपने जो मुझे कहा था कि मैम ये वाले क्वेश्चंस करवाना, ये वाला आप देखो। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, बट दिस वन इंपॉर्टेंट आल्सो। x² - y² प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें आप ना, आपको क्लियर कट ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें क्लियर कट आपको ना एक फॉर्मूला लग रहा होगा कि सामने से दिख रहा है, पर उसको लगाने के बाद ना कुछ नहीं बन रहा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? अब क्या बन गया ये क्वेश्चन मार्क कर लेना। मतलब टीचर कुछ भी करके पेपर में डाल सकती है।
ऐसे नेक्स्ट वाला देखो। हाँ जी, समझ में आया ये कैसे करेंगे? अब समझ में आ गया ये क्या किया अर्शद इसमें? हाँ, तो किस टर्म को इकट्ठा किया? 9a² में -6a + 1 -4b²। ठीक है, तो दिस बिकम्स 3a - 1 का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता है? 3a - 1 -2b, 3a - 1 + 2। नेक्स्ट लिखो। फैक्टराइज a⁴ -16 b⁴ क्या करना चाहिए इसमें? क्या करेंगे? a² का होल स्क्वायर -4b² का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? a² +4b², a² -4b²। उसके बाद बस खत्म। इसके बाद फिर से ये फैक्टराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, समझ में आ गया। a² +4b², a +2b, a -2b। ऐसे ही नेक्स्ट वाली टर्म है ये आपके पास। सॉल्व इट। क्या करना चाहिए अब इसमें? क्या लग रहा है, क्या फॉर्मूला या क्या हमारे पास लगेगी चीज? अर्शमीत, क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला? और a + b होल क्यूब अगर नहीं है तो? हम्म, क्यूब वाले कितने फॉर्मूला किए हैं आपने? कौन कौन से? उसके अलावा भी क्यूब का कोई फॉर्मूला किया? 3 टर्म्स वाला। दिस इज a का होल क्यूब +-2b का होल क्यूब +1 का होल क्यूब -3 × a -2b × 1। समझ में आ गया? तो a -2b + 1 ऐसे ही हो जाएगा वो a² +4b² + 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो वो हो जाएगा +2ab, फिर +2b -a -b -bc -ac होता है ना,
फिर हमारे पास आ जाएगा -1। क्लियर हो गया इतना? बराबर। सुन, क्या? मुझे ना काम चाहिए, मैंने सच में क्लास से बाहर निकालना सर। मैंने सच में क्लास से बाहर निकालने हैं, क्योंकि एक को लीनियंट से करूंगी फिर सारे होमवर्क नहीं करके आएंगे। आज तो मैंने पक्का मन बनाया हुआ था कि नहीं करके आया तो यहीं से बाहर भेज देना, कि जाओ और लिख के भेजना है कि दे आर नॉट अलाउड। घर बैठकर काम करेंगे पहले, तब आएंगे यहाँ पर। हाँ, कर जल्दी से। ठीक हो गया ये? समझ में आ गई ना ये चीज? अब इसका ध्यान रखना। अब ऐसे एक क्वेश्चन था, इट सेज मल्टीप्लाई, आएगा ये 1 मार्क में ही, देख लेना। फाइंड द प्रोडक्ट x², मतलब ये आपकी टाइम वेस्टेज को भी चेक करेगा कि आप टाइम, मतलब अगर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन दे रहा था तो हम देखते हैं कि ये बच्चा कितना अवेयर है, या कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है ना, तो देन वी से कि अगर एक नॉर्मल बच्चा होगा तो वो इसमें टाइम वेस्ट करेगा। हाउ वेल यू कैन रिकॉग्नाइज द फॉर्मूलाज दैट बीइंग यूज्ड हियर। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या लगना चाहिए? मल्टीप्लाई करना है तो आपको डायरेक्टली, मतलब ये ओरली क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ इसका क्यूब करके -3abc वाली टर्म लगानी है। तो इट विल बी -z का होल क्यूब प्लस x का होल क्यूब प्लस -2y का होल क्यूब -3 इंटू -z इंटू x इंटू माइनस। ये होगा 1 मार्क में, एट द मैक्सिमम 1 मार्क। अब आप इसको 10 में लगा के सॉल्व करोगे, इफ यू मल्टीप्लाई, देखो ना, इधर 6 टर्म्स है, पहले z से मल्टीप्लाई किया, फिर x से किया, फिर आपने 2y से किया, 18 टर्म्स बन गई, फिर कुछ ना कुछ कैंसिल करना, राइट? तो इसीलिए ये टाइम वेस्टेज वाला टेस्ट होता है या क्वेश्चन होता है, जो सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि हाँ, जो बच्चे को नहीं आता वो लगा रहेगा, उलझेगा इसमें। -6 x y। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। फैक्टराइज करना है ये भी, होपफुली ये आता हो। x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³ -120। समझ में आ गए? करो इसको सॉल्व, क्या बनेगा अब ये? समझ में आ गया ये? x-2 and x-1/2 are factors of px²
plus 5x plus r, then show t equal to r. ये एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है रिमाइंडर्स में या फैक्टर्स में ही आ सकता है, तो आप इसमें क्या लिखोगे? x minus 2 is a factor, therefore t of 2 is 0. ऐसे ही p of 1 by 2 equal to 0. ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक टाइप है जो आई थिंक मैंने कवर नहीं की होगी, बाकी ऑलमोस्ट आपको सब करवाया है इसमें। हो गया बेटा? हाँ, तो इसलिए दोनों का मैंने रिमाइंडर 0 निकाल लिया है ना, और यहाँ पर लिखना है बाय फैक्टर थ्योरम। दोनों के मैंने रिमाइंडर 0 निकाल के p इक्वल टू r कर दिया। एलसीएम 4 ले लिया ना, तो इंटू 4 हुआ। समझ आया? फोर और फोर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये 0.1 होगा। यहाँ पर कहाँ पे 4r की जगह आ गया? 4p है प्लस r प्लस 10 है इधर। हाँ, 4r क्यों कटिंग होगी? ये तो मैंने एलसीएम लिया है तो r/1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया p प्लस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। फिर मैंने कहा ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, तो ये 10 और ये 10 कट गया, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब सिर्फ आई थिंक ब्रॉडली एक ही क्वेश्चन रह गया इसमें एक तरह का, which says if x plus 1 by x is equal to 3, find the value of x raised to power 4 plus 1 by x raised to power 4.
हाँ जी, क्या करते हैं इसमें? पहले क्या करेंगे? एक्स टू पावर 4 है तो हम क्या करते हैं इसमें? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू 9। ये कट गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² किसके इक्वल आ गया? 7। पर पावर 4 चाहिए तो हम क्या करेंगे? फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो एक्स रेज टू पावर 1/4 एक्स रेज टू पावर 1/x रेज टू पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 49। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 47। इतना क्लियर है ये? हाँ, एक क्वेश्चन और था। लेट्स सी अगर ये फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, आपको फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 12x/35 प्लस 1/35। इसको फैक्टराइज करना है। क्या करोगे इसमें? हाँ हाँ, कैसे कर? जब भी आपको कोएफिशिएंट्स में फ्रैक्शन दिखे ना, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई हुई है, क्या करना चाहिए उसमें? टेक एलसीएम। क्या बन जाएगा ये? अब इसके न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना बहुत ही आसान है। समझ में आ गया अब ये? ठीक है। समटाइम्स क्वेश्चन लाइक दिस आल्सो कम्स, कभी कभी आ जाता है। मतलब कोई टीचर थोड़ी सी वो अच्छे मूड में हो ना, वो ये सोच लेगी कि इसको डाले। कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, 1/35 आ गया। अब ये फ्रैक्शन, ये आपका टर्म, इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है। क्या हो जाएगा? 7x एंड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 66। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। हाँ जी, हो गया, बताइए इसको कैसे करते हैं? देखो, माइनस निकालना है ना। ये जो x³ माइनस 1/x³ है, ये x माइनस 1/x के होल क्यूब से बना होगा। तो मतलब यहाँ पर आपको माइनस चाहिए। ठीक है ना? x² प्लस 1/, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि x माइनस 1/x है, तो मैं इसी का स्क्वायर लगा के चलती हूँ। इसके स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या होगा? x² प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x। तो आपके पास ये वैल्यू तो नहीं है, ये वैल्यू है 66। माइनस 2 किसके इक्वल हो गया? 64। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो आप बता सकते हो x माइनस 1/x किसके इक्वल हो गया? √64। प्लस माइनस लेते हैं, पर यूजुअली प्लस वाले साइन के साथ ही सॉल्व कर लेना। अब बताओ, ये क्यूब निकालना है, क्या करोगे अब?
क्या करना चाहिए अब हमें? क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि समटाइम्स दे आस्क यू द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसी का एक सेकंड फॉर्मेट होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। हो गया बच्चे इतना? समझ में आ गया ना? डन। नेक्स्ट लिखो। अब ये देखो, इसको फैक्टराइज कर पाते हो? x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब। टेस्ट किया है सारा? तुम 4 बजे आई नहीं? 4:30 तक मैंने कहा था आ जा, थोड़ी देर पढ़ ले यहाँ पे बैठकर, महीना 2 महीने लगा ले, उसके बाद तो फिर स्कूल से आना है, आराम से घर पे ही बैठना है। 10th बोर्ड के बाद ना आराम से घर पे ही बैठना है, तब तक तो बिना सोचे समझे यहाँ पर आ जाओ। ये 2 महीने की मेहनत है, कर ले, मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है? मैथ्स में 75 तक आ जाए, तुम्हारा परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाएगा, और आ जाएंगे जैसे 68 आया ना अभी, ऐसे 75 आना भी मुश्किल नहीं है। समझ में आ गई बात? आई वॉन्ट यू हियर टुमारो 4:30, बाय 4:30 यहाँ बैठे हो। टेस्ट किया है तुमने श्री? मेरे को दे दिया था, फिर दोबारा से किया है? किया ना दोबारा? गलतियां देखी है सारी अपनी? नहीं, मैंने आज दूसरा काम किया। ये चेकिंग पर हो जाएगी आपकी, ये 2-3 टेस्ट ही है। हाँ, तुम्हारे वाले कल मिलेंगे तुम्हें। सारे इकट्ठे करके रखे हैं मैंने, क्योंकि आज मैंने वर्कशीट बना दी थी ना, तो एक टाइम पे एक ही इतना दिमाग ही लगता है मेरा, इट गेट्स ऑल हॉट पॉट। ठीक है? अब इसमें क्या करना चाहिए हमें? a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, एंड व्हेन यू सी द टर्म्स x माइनस 2y माइनस 3z माइनस x, इसे ना कहते थे साइक्लिक एक्सप्रेशन होते हैं ये, इन्हें कहा जाता था साइक्लिक एक्सप्रेशन। ये सम इक्वल टू 0 है, तो वही a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया, तो आपने बिना देखे समझे इसको फैक्टराइज कर दिया 3abc। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है इतना? ठीक है, एक चीज और लिखो। if x is equal to 3y plus 7, evaluate x cube minus 27y cube minus 343 minus 63xy। टेस्ट पेपर सॉल्व किया आपने? एरियाज का मैंने आप होमवर्क दिया हुआ था, 2 दिन से आई क्यों नहीं तुम? टेस्ट तो सारा पहले से तो बेटर गया है, बट फिर भी थोड़ी बहुत गलतियां की है, तो बहुत ही स्टूपिड सी मिस्टेक है तुम्हारी। yesterday I was about to point out this mistake। नहीं नहीं, क्यों नहीं है? 10 माइनस आर का होल स्क्वायर क्या आता है? फिर से बोलो, 10 माइनस आर का होल स्क्वायर क्या होता है? 9th में सीखी हुई चीज है। हाँ जी, क्या होगा? 10 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फॉर्मूला सही से लगा, क्वेश्चन बिल्कुल सही था, कुछ नहीं है, सब कुछ किया हुआ है, मतलब ना चाहते हुए मार्क्स काट दिए। ये 1 भी इसलिए दे दिया कि हाँ ठीक किया हुआ है,
तो ये देख सिर्फ एक फॉर्मूला की वजह से तुम्हारा आंसर सॉल्व भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये गलती मैंने बताई थी, मेजर सेक्टर निकालना था, मेजर सेगमेंट निकालना था, तो तुमने इसमें गलती की है। देन जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस, आपने कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं गलत की है। ठीक है, ये -128 हो रहा है, पर ये कुछ यहाँ पर गलती है, ये तो तुम्हारा ठीक आया, ये ठीक नहीं आया। देखना गलतियों को, ठीक है, प्रैक्टिस करो बच्चे। पहले से बहुत इंप्रूव है, बट स्टिल वी नीड मोर इम्प्रूवमेंट। तो अगर आप आ सकते हो 4-4:30 यहाँ बैठकर टेस्ट अपना रिवाइज करो। ठीक है, जो भी है अपना मैथ्स रिविजन करो। ये तो समझ में आ गया क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इक्वल टू, अश्मित क्या होगा इसका आंसर, इक्वल टू 3ABC। तो तब होता है ना, पर 3ABC साथ ही दिया हुआ है। ठीक है, विच मीन्स x-3y-7 क्यूब अगर हम लेकर चलते हैं सबके, इज इक्वल टू 3 इंटू, मतलब ये 0 के इक्वल है। ठीक है, सो देयरफॉर x³ -27y³ -343 -3 इंटू x इंटू 3y इंटू 3y इंटू 7 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? आर्यन, यू कैन ऑल्सो लीव द मीटिंग।